नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रकृति पर्व वट सावित्री व्रत पति के जीवन की सलामती की दुआओं के साथ हुआ शुरू। कल भी सुहागिन महिलाएं मनाएंगी वट सावित्री। भारत की संस्कृति अनेक संस्कृति रही है। भारतीय वृक्ष सहित पूरे प्रकृति को ईश्वर और ईश्वर को प्रकृति के तौर पर पूजा करते आए हैं। यही वजह है कि ईश्वर की पूजा की बात आती है तो प्रकृति इनसे अलग नहीं रहती। इसी तरह पीपल, बरगद, बेल, आम, नीम, आंवला, अशोक, लाल चंदन, केला, शमी और तुलसी जैसे औषधि पेड़ पौधों की भी उपासना हिंदू किया करते हैं। कुल मिलाकर ऐसे लोकाचारों के जरिए विद्वानों ने पर्यावरण संरक्षण का एक दीर्घकालिक और प्रभावी प्रबंध कर दिया था। पति के जीवन की सलामती की दुआओं से जुड़ी आस्था का व्रत वट सावित्री व्रत भी एक ऐसा ही व्रत है। कोयलांचल में भी विभिन्न जगहों में वट सावित्री पर्व सुहागिनों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। हर शादीशुदा स्त्री को करना चाहिए क्योंकि वट सावित्री माता सावित्री ने यमराज के प्राण को बचा के ले आई थी, इसलिए इसमें बहुत शक्ति होती है। हर नारी को वट सावित्री पूजा करना चाहिए। बागमारा के विभिन्न क्षेत्रों में भी वट वृक्ष के पास एकत्रित होकर उपवास की हुई सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना कर अपने पति की लंबी आयु का वर मांगा। मान्यता यह है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान का जीवन यमराज से वापस मांग लिया था। पूजन विधि और इस व्रत की विशेषता बताते हुए स्थानीय पुजारी ने कहा कि इस व्रत को महिलाएं बढ़ चढ़कर करती हैं। स्त्री का व्रत जो है स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य को देने वाला है। जो इस कथा को भगवान शिव जी पार्वती जी को सुनाए थे, सावित्री व्रत की कथा, सावित्री ने अपने पति धर्म के कारण जो है अपने सत्यवान का जीवन वरदान मांगा और पुनर् जो है वह जीवित कर। इस व्रत का बहुत ही महिमा है। जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह अखंड सौभाग्य की फल प्राप्ति करती हैं। पुत्र पौत्रादि धन धान्यादि से सभी तरह से परिपूर्ण रहती हैं। इसकी मान्यता के अनुसार सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना करते हुए सुहाग की सलामती की दुआ के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती को रिझाते हैं। कोयलांचल लाइव के लिए बागमारा से काशीनाथ की रिपोर्ट। एक अनार दो बीमार की कहानी आपने तो सुनी ही होगी। इसी तरह की कहानी जामताड़ा से सामने आई है। एक अनार दो बीमार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इसी तरह की कहानी जामताड़ा से सामने आई है, जब एक बॉयफ्रेंड पर दो युवतियों ने अपना दावा ठोका और बॉयफ्रेंड पर अपना अधिकार जमाने तथा दूसरे को बात का रास्ता दिखाने के लिए दोनों ने एक दूसरे को ठोक डाला। एक बॉयफ्रेंड पर दो गर्लफ्रेंड दावेदारी की यह रोचक कहानी जामताड़ा के चितरंजन रेल इंजन कारखाना परिसर के चिल्ड्रन पार्क की है। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, तभी एक बॉयफ्रेंड पार्क में आता है। उससे दोनों गर्लफ्रेंड दिखती है और उस पर अपने बॉयफ्रेंड होने का दावा करती हैं। बातों बातों में दोनों लड़कियां एक दूसरे पर हाथ की सफाई कर डालती हैं। हाथों की सफाई इस कदर दोनों लड़कियों ने किया कि एक दूसरे को पार्क में ही पटक पटक कर पीटने लगती हैं। फिर क्या था, बॉयफ्रेंड टुकुर टुकुर देखते रहा और इस लड़ाई का मजा लेते रहा। इसी बीच दोनों गर्लफ्रेंड के लड़ाई का वीडियो बन गया। 24 सेकंड का ये वायरल वीडियो जबरदस्त है, जरा आप भी देखिए। कोयलांचल लाइव। लद्दाख में सेना से जवानों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अपनी जान गंवाने वाले शहीद संदीप कुमार पाल का पार्थिव शव आज सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। विशेष विमान से शव को झारखंड लाया गया। लद्दाख में सेना के जवानों से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अपनी जान गंवाने वाले शहीद संदीप कुमार पॉल का पार्थिव शरीर आज सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। विशेष विमान से शव को झारखंड लाया गया। शहीद के शव को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन एयरपोर्ट में मौजूद रहे। दोनों ने पुष्पगुच्छ अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संदीप के परिजन भी मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल ने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर पीड़ित परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की।
इसके बाद पार्थिव शरीर को हजारीबाग लाया गया। इस दौरान भारत माता की जय, शहीद संदीप अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। हजारीबाग वासियों ने उन्हें अपने नम आंखों से विदाई दी। आपको बता दें कि पार्थिव शरीर जैसे ही हजारीबाग पहुंचा, लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और सभी ने अपने अपने हाथों में तिरंगा लिए शहीद जवान को सलाम दे रहे थे। कोयलांचल लाइव के लिए हजारीबाग से प्रमोद उपाध्याय की रिपोर्ट। प्यार कभी कभी मजा के साथ साथ कैसे सजा बन जाता है, देखिए गिरिडीह से हमारी यह रिपोर्ट। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो साकेत नामक एक युवक को फेसबुक के जरिए प्यार हो गया। प्यार भी हुआ तो एक नव विवाहिता से। अब प्यार वैज्ञानिकों के अनुसार ठहरा एक केमिकल लोचा। सो प्यार के केमिकल लोचा ने अंततः जो हाल साकेत का किया, उसे सजा कहें या मजा, आप खुद तय कीजिए। दरअसल प्यार में घायल ये युवक है साकेत। जनाब बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं और फेसबुक पर प्यार ढूंढते ढूंढते इन्हें प्यार का मजा तब मिला जबकि फेसबुक पर इनकी मुलाकात एक नई शादी हुई एक युवती से हो गई। बस फिर क्या था, जवान पूर्णिया पहुंच गया और युवती को भगाकर रामगढ़ के राजरप्पा में अपने दोस्त के घर पर रखा। इधर नवविवाहिता के पिता ने साकेत पर स्थानीय कस्बा थाना में अपहरण का केस दर्ज करवाकर पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने युवक का कॉल ट्रेस कर उसे और युवती को राजरप्पा में दोस्त के घर से धर दबोचा और शनिवार उन्हें पूर्णिया ले जाने के लिए रवाना हुई। इसी क्रम में गिरिडीह के कचहरी रोड स्थित निखर होटल में रुककर सभी खाना खा रहे थे कि युवक ने मौका ताड़कर अचानक भागना शुरू कर दिया। हक्का बक्का पुलिस भी पीछे पीछे दौड़ी और आरोपी युवक को दबोचने का प्रयास किया, लेकिन फिर से पकड़े जाने के डर से प्रेम में पागल युवक तेज गति से भागते हुए मकतपुर रोड के SBI बैंक की गली में घुस गया। पुलिस भी पीछे पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए दौड़ लगा रही थी। तभी स्थानीय लोगों के प्रयास से युवक पकड़ा गया और इस तरह युवक के फेसबुकिया प्रेम का मजा सजा में बदल गया। कोयलांचल लाइव डेस्क। पटना में बिहार के सबसे बड़े दवा रिटेल चेन ब्लू मेडिक्स के 58वें फार्मेसी स्टोर का पटना के भजूनाथ रोड में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविकांत द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान डॉक्टर रविकांत ने कहा कि भजूनाथ के पास ऐसे दवा स्टोर की आवश्यकता थी। कई बार लोगों को महत्वपूर्ण दवाइयों के लिए दूर जाना पड़ता था। जब उनकी परेशानियां रहती थी तो उन्हें बहुत ही दूर जाना पड़ता था। अब उनकी परेशानियां दूर हो गई। पिछले दिनों पुटकी से अपहरित बच्चे को धनबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी कैसे हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। पुटकी स्टाफ कॉलोनी से 24 मई को एक 9 वर्षीय बच्चे की अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लेने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मनसफ को हिरासत में लिया था, क्योंकि मनसफ ने ही कथित रूप से बच्चे की अपहरण की योजना बनाई थी और अपहरण में उसी की सफेद स्विफ्ट गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस के अनुसार पूरा मामला रास्ता और पानी को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में पुलिस द्वारा किए गए उद्भेदन को लेकर रविवार को धनबाद की ग्रामीण पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि लड़के को घर के पास से ही बाजार घुमाने के बहाने गाड़ी में बैठाया गया था और फिर उसे नशीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पिला दिया गया था। अपहरण करने के बाद उसे झरिया के शिमला बहाल इलाके में रखा गया था। अपहरण के बाद मनसफ के मुंबई में काम करने वाले एक दोस्त दानिश के फोन में एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर बच्चे की मां को धमकी देते हुए रंगदारी और फिरौती मांगी जा रही थी। दरअसल बच्चे की पूरी परिवार पुटकी स्टाफ कॉलोनी में हाल ही में आकर बसा था और उनका मनसफ की पहचान की हुस्ना बानों से पानी भरने और आने जाने के रास्ते को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर परिवार को सबक सिखाने के लिए बच्चे के अपहरण के काम को अंजाम दिया गया। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में हुस्ना बानो, मनसफ और दानिश को गिरफ्तार किया है और बच्चे को बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से किसी का भी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वो लड़का है, उनके माँ से वही आसपास के लोगों का कुछ विवाद था। पहले से वो लोग नए उस कॉलोनी में आके घर बना के रह रहे थे। उसी के रास्ता को लेकर पानी का
मोहल्ले के पानी को यूज़ करने को लेके, ये सब छोटे मोटे इशू को लेके विवाद दो ग्रुप के बीच में, मेनली इस जो अपहरण जिस लड़के का हुआ है उनके माँ के साथ, वही उसी मोहल्ले का कुछ लोगों का पहले से विवाद चलते आ रहा था। उसी में हम लोग 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक हुस्ना बानो और मोहम्मद दानिश और मंशाफ मियाँ, तीनों पुटकी का ही रहने वाला है, वही आसपास का ही रहने वाला है। इन्होंने ही बच्चे का अपहरण किया था। ये दानिश बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के नाम से लेके गया था और सफ़ेद रंग के एक स्विफ्ट डिज़ायर कार में बच्चे को थोड़े दूर लेके गया था। उसी टाइम कोल्ड ड्रिंक पिलाया था और बच्चे उसमें बेहोश हो गया था। उस गाड़ी को मंशाफ मियाँ चला रहा था। उसी में दानिश राजा का मदर जो है हुस्ना बानो वो बैठी थी। तो पुटकी में उन्हीं के घर के आसपास से ही बच्चे का बरामद किया गया था। किसी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोयलांचल लाइव के लिए धनबाद से कैमरा पर्सन विशाल सिंह के साथ शांतनु चक्रवर्ती की रिपोर्ट। इधर पुलिस आज वासेपुर के फरार चल रहे अपराधी प्रिंस खान के घर की कुर्की जब्ती करते हुए घर के जेवरात, नोट गिनने की मशीन सहित कई सामान बरामद कर अपने साथ ले गई है। पुलिस के लिए पिछले कुछ दिनों से सरदर्द बन चुके प्रिंस खान के घर की आज पुलिस ने कुर्की जब्ती की है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामानों में नोट गिनने की मशीन, घर के सामान, जेवरात आदि शामिल हैं। वो तो कानूनी प्रोसेस है। आप ये समझिए कि वारंट पहले निर्गत होता है। जब कोई फरार चलता है तो पहले वारंट निर्गत होता है, फिर इश्तिहार होता है और उसके बाद कुर्की जब्ती होता है। ये कानूनी प्रक्रिया है। सीआरपीसी में वो प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेस अभी चल ही रहा है। कुर्की जब्ती का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। वो हम बता रहे हैं आपको, प्रोसेस अभी चल रहा है। पूरे डिटेल्स प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। अभी की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।